गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था चक्रवृद्धि ब्याज का। आज उसके आगे के क्वेश्चन को बता दूं। छठा क्वेश्चन है, कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए। तो कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए। तो धन तो कुछ भी हो सकता है। आर जो है 12 है और तिमाही क्या हो जाता है R/4। तो R/4 करोगे तो 4 से 12 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3%। वर्ष कितना है 1 वर्ष और तिमाही का वर्ष क्या हो जाता है 4n, यानी कि 4 वर्ष। ठीक है, तो n बराबर क्या है 1 है, तो 4n बराबर हो जाएगा 4 × 1 यानी 4 वर्ष। तो तिमाही ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 3% और वर्ष कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए जबकि ब्याज प्रति तिमाही दी हो। देखिए हर क्वेश्चन में बच्चों, हर क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर आउट करनी पड़ेगी। मैंने कल सूत्र समझाया था, तो इसमें P क्या है, N क्या है, R क्या है, ये लिखना पड़ेगा। और छमाही है तो उसके लिए जो चेंज होगा वो भी लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें P दिया है 2000, R दिया है 10%, N दिया है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में 2 × 2 और 1 जुड़ जाएगा 3/2 वर्ष। अब छमाही में R क्या हो जाता है R/2 हो जाता है, तो 10/2 हो जाएगा यानी कि ये 5%। और n क्या हो जाता है 2n हो जाता है। 2 × 3/2, तो 2 और 2 कट गया बराबर 3 वर्ष आ गया। अब सूत्र जैसे एक ही सूत्र है, A = P 1 + R/100 पे घाते n। तो पहले A निकालेंगे, 2000 P की जगह रखा 1 + 5/100 पे घाते 3। बच्चों ये 1 + 5/100 का मतलब होता है कि 100 का गुणा 1 में हुआ तो 100 और 5 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 105/100 और घात 3 है तो ये कितनी बार गुणा होगा 3 बार। तो हमने पहले 0 और 0 0 0 कट कर लिया, 3 0 नीचे से काट दिया, 3 0 कट गए। अब संख्या बची, क्या बची 2 × 105 × 105 × 105 और नीचे क्या बचा 10 × 100। तो ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे मैंने किया, तो 105 का 105 का 105 का और 2 का जब मैंने गुणा किया तो मेरा गुणनफल आया 2315,250 और नीचे का गुणा किया 10 और 100 का तो आया 1000, जिसमें 1 0 फिर कट गया, बचा कितना 100। 100 से इसमें भाग देंगे तो 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा, यानी कि 2315 रुपये 25 पैसे और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है A - P। तो 2315 रुपये 25 पैसे में से 2000 कट जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा 315 रुपये 25 पैसे। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 रुपये का मिश्र धन रुपये 810 हो जाएगा। इसमें क्या दिया है हो जाएगा। इसमें क्या दिया है आपको, R दिया है 12.5%, तो 2 का 12 में गुणा करेंगे 12 दूनी 24 और 1 25/2%, मतलब कितने वर्ष में। N हमको पता नहीं है, P दिया है 640, A दिया है 810। अब हम इसको हल करते हैं। A की जगह A = P 1 + R/100 पे घात है। A की जगह 810 6 और P की जगह 640, 1 + 25/2 ये आया है और 100 पहले से था N, तो यानी 25/200 हो गया। अब ये हम इधर ले आएंगे तो ये इसके संग गुणा है तो यहाँ पर भाग हो जाएगा 810/640। इसमें 0 से 0 कट गया,
81/64 बचा। अब इधर देखते हैं कि 200 एकम 200 और 25 जुड़ जाएगा तो 225/200। अब यहाँ हमने कुछ इसको सरल किया है, 5 से काटा है, 225 को 5 चौक 20, 5 पचम 25 और 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 0, फिर 5 अट्ठे 40 और 5 नौ 45, काट के आया 9/8 n। और 81/64 जो है 9/8 का स्क्वायर है, तो दोनों सेम है, तो यानी n बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष। ये इसका हमारा क्या आ गया, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 9 पर। 9 पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 5120 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही दी है, यानी प्रति तिमाही। तो पहले हम लिखते हैं P बराबर 5120 रुपये, फिर R क्या है 12.5% और N क्या है हाफ वर्ष। अब तिमाही है तो R क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा, यानी 4 से इसका भाग हो जाएगा। तिमाही में N क्या हो जाएगा, 4N हो जाएगा, तो 4 × 1/2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 वर्ष हो जाएगा। अब A = P1 + R/100 पे है, सूत्र यही है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, तो 5120 का 1 + 812.5/4 × 100 पहले से था 2। अब ये 100 का 4 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 400। 400 एकम 400 और 12.5 जोड़ोगे तो 412.5/400 पे घाते 2। A = क्या हो गया, 5120 गुणे 412.5/4000, 412.5/400, सॉरी। अब ये दशमलव हटाया तो 1 0 यहाँ लग गया, ये दशमलव हटाया तो 1 0 यहाँ लग गया। अब हम इसको और सरल करते हैं। मैंने 5 की पहाड़े से ही सरल किया है। 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 पचम 25 और इधर 5 अट्ठे 40, फिर 2 0 लगा, फिर 5 से दोनों कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 छंग 30, फिर 5 पचम 25 और ये क्या क्या कटा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छंग 30 और 0। फिर हमने इन दोनों को 5 से काटा, 5 से 1 15, 5 से 1 15 और ये काटा 5 से 1 15, 5 दूनी 10, तो ये दोनों कट के क्या आया, 33/32। इसी प्रकार ये भी कट के क्या आया, 33/32। अब इस 32 को 5112 में मैंने 4 के पहाड़ से पहले काटा, 4 अट्ठे 32, फिर 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8 और 3 बचा, 4 अट्ठे 32, फिर 0, फिर 8 से हमने काटा तो कुल कट के सॉरी फिर हमने काटा है 8 से, तो फिर 8 से काटा तो 8 एकम 8, फिर 4 बचा, 8 छंग 48, 0 यानी 160, फिर 32 से 160 को काटा तो आया 5, कुल काट के मेरा आया 5 × 33 × 33। आप नहीं काटना जानते तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे करके आप भाग कर सकते हैं। चूँकि हमें काटना आ रहा है इसलिए हमने काट दिया। 5 × 33 × 33 का गुणा किया, 5445 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, A - P। A हो गया 5445 और P कितना था, 5120। इन दोनों को घटाया तो 325 रुपये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी ब्याज की दर से 4000 पर 9 माह में ₹630.50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है। चलिए इसमें भी किस ब्याज की दर से, यानी इसमें R पूछ रहा है, तो R का 8% हो गया। N बराबर 9 माह, 9 माह को हम वर्ष में बदलेंगे तो 9/12, क्योंकि 12 माह में कितने वर्ष होते हैं, 1 वर्ष होता है, तो 9 माह में 9/12 हुआ। और P दिया है 4000। अब तिमाही में चेंज करना है तो R क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा और N क्या हो जाएगा, 4N हो जाएगा। तो 4 × 9/12 को हमने हल किया तो 4 एकम 4, 4 3 12, फिर 3 से 9 को काटा, 3 3 का 9, यानी 3 वर्ष में कन्वर्ट हो गया। अब P बराबर 4000। अब क्या A हमको नहीं पता, तो A बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज प्लस P। तो
चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना मिल रहा है 630 रुपये 50 पैसे, और ब्याज मूलधन क्या था 4000। यदि इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 4630 रुपये 50 पैसे, यानी हमारा ए हमको मिल गया। अब सूत्र में रखते हैं ए इक्वल टू पी 1+r/100n। ए की जगह 4630.50 बराबर पी की जगह 4000 1+r/4 इंटू 100 पे घाते 3। अब ये आया 4630.50 बटे 4000, और ये क्या 1+r/4 को 100/3 हमको आर निकालना है। अब हमने यहाँ पर दशमलव हटा के 2 जीरो ले लिया, फिर ये हमने काटा, काटने में मेरा यहाँ है 9261 और यहाँ है 8000। मैंने 5 से ही दोनों काटा है, ऊपर और नीचे। ये आया 9261 8000, और ये आया 1+r/400 पे घाते 3। अब ये जो 9261/800 है ये 21 का क्यूब है, और 8000 जो 20 का क्यूब है, इसलिए 21/20 पे घाते 3 और 1+r/400 पे घाते 3, दोनों की घात समान थी तो हमने दोनों की घात को काट दिया। काटने के बाद फिर क्या बचा 21/20 बराबर 1+r/100। अब r/400 में 21/20 में से एक क्या होगा घटेगा, तो एलसीएम लेंगे 20, 21 माइनस 21 जो 20, यानी 21 में से 20 माइनस हो जाएगा तो 1/20। अब r बराबर इसके संग भाग है तो इसके संग गुणा हो जाएगा, और जब 20 से 400 को काटेंगे तो 20%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 पर रुपये 1230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज छमाही संयोजित है। इसमें भी हमको पूछ रहा है कितने समय में, समय पूछ रहा है, तो यानी n इन छमाही है तो n की जगह क्या हो जाएगा 2n। r 10% है और छमाही हो जाएगा तो r/2 हो जाएगा। इन 2 पंजे 10 5%। p है 12,000, ये क्या है 12,000 तो p है ये, उसमें ब्याज जुड़ जाएगा तो 12,000 में 1230 रुपये जोड़ दोगे तो हमारा आ जाएगा 13,230 रुपया 230 रुपये। अब ए इक्वल टू पी 1+r/100 पे घाते n, तो 13,230 बराबर 12,000 1+5/100 n की जगह 2n। अभी 12,000 नीचे आ गया। अब यहाँ 100 में 5 जुड़ जाएगा 105/100 पे घाते पर। मैंने इसको काटा तो यह 441/400 5 से ही काटा है, नहीं 3 से काटा है। 3 चौक 12 3 चौक 12 3 और यहाँ 3 चौक 12 0, तो यहाँ ऊपर है 441/400। अब 105 को हमने 5 से काटा, 5 दूनी 10 5 का 5 5 दूनी 10 5 21/20, और ये 441/400 21/20 का वर्ग है। 21 को 2 बार गुणा करेंगे तो 441 आएगा, 20 को गुणा 2 बार करेंगे तो 400 आएगा। तो 21/20 यहाँ भी आ गया, 21/20 यहाँ भी आ गया, यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा 2n। तो n बराबर 2 2 कट गया 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष में हमको इतना ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 हो जाता है तो मूलधन बताइए। अब इसमें मूलधन नहीं पता, ए पता है, आर पता है, एन पता है। अब इसको भी हमने सूत्र में रखा हल किया तो हमारा पी आया 80,441 रुपये 655 रुपीज़, पूरा नहीं कटा तो इसलिए हम दशमलव के 3 अंक तक ले जाके इसको हमने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज के 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 हो तो चक्रवृद्धि ब्याज का, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इससे हमने मूलधन निकाला तो मूलधन हमारा है 500। फिर हमने पी हमको 500 मिल गया, एन 2 वर्ष, आर 20% ए निकाला, तो ए बराबर पी 1+r/100 एन ए इक्वल टू 500 1+20/100 पे घाते थे,
ए इज इक्वल टू 500 इंटू 100 में 20 जुड़ जाएगा, 120/100, घात 2 है इसलिए 2 बार 120/100। फिर हमने 0 0 0 0 काट दिया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, बचा ऊपर 5 इंटू 12 इंटू 12, इनको आपस में गुणा किया तो 720 रुपये आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। 720 में से 500 घटाए यानी कि 220 इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, जैसे 14 वैसे 15 है। यदि 2 वर्ष में 8,000 चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक भी है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का सूत्र होता है PR/100 पे घाते 2। तो दोनों का अंतर 20 है, तो पी है 8,000, पी हमारा है 8,000, आर हमको पता नहीं है और एन बराबर है 2। तो मैंने सूत्र में रख दिया, तो ये 8,000 नीचे आ गया, पी 20/8,000 और आर अपॉन 100 के पे घात तो है, यानी R² अपॉन 100 इंटू 100। तो R² बराबर हो जाएगा, ये 100 इंटू 100 ऊपर चलेगा 8,000। मैंने इसको कि 1 2 3 0 1 2 3 0 काटा, फिर मैंने 2 से काट दिया, 2 चौक 8, 1 2 3 4 5 0 है। जरा काट के देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ मैंने ये 1 2 3 0 1 2 3 0 पहले काटा है, ठीक है। फिर 2 का 4 से 2 चौक 8, फिर 4 से 100 काटा 25, यानी R² इक्वल टू 25 है। तो R निकालने के लिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो R बराबर आ जाएगा 5%। ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी राशि में 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 160 है। सेम क्वेश्चन है, R 5% एन 2 वर्ष, P निकालना है। दोनों के अंतर का सूत्र होता है PR/100, इसमें 1 प्लस नहीं होता, R/100 पे घाते n। दोनों का अंतर 160 है, P हमको पता नहीं है, R हमको 5/100 पता है, तो काट दिया मैंने, 1/20 आया। 2 बार गुणा करना, 1/20 गुणे 1/20। P बराबर 160 में इसके संग जो भाग है इसके संग गुणा, 160 गुणे 20 और जब हमने इसको गुणा किया तो 64,000 रुपये हमारा P आंसर आ गया। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करा दी है, इसको कायदे से करिएगा, इम्तहान में आएगा।